आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों ने आज गांधरबल जिले में जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने अपने वेतन में वृद्धि और सेवाओं के नियमितीकरण की मांग की। ये विरोध जिलायुक्त कार्यालय के बाहर हुआ, जहां बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने जोर देकर कहा कि वे आईसीडीएस और अन्य कल्याणकारी पहलों की रीढ़ हैं, फिर भी उनके वेतन में वर्षों से कोई संशोधन नहीं किया गया है। उनका आरोप है कि उनकी शिकायतों को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं हुई तो वे अपने आंदोलन को और भी तेज करेंगे। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हुआ, लेकिन कार्यकर्ताओं ने तब तक संघर्ष जारी रखने की कसम खाई है जब तक सरकार उनकी आवाज नहीं सुनती। मेरा नाम शाफिया है। हम ये प्रोटेस्ट आज नहीं कर रहे हैं मेरे भाई, हम पिछले 30 सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी एल्डर वर्कर्स वो रिटायर हो गई, जो पिछले 40 साल से काम कर रही थी, खाली हाथों रिटायर हो गई। हमारी बहुत सारी वर्कर्स ये पेशेंट्स हैं, बहुत सारी लड़कियां ऑर्फन हैं, विडो हैं, लेकिन हमारा वेज आप देखिए ऑनरेरियम क्या है, ओनली 5000 रुपीज। आप देखिए आजकल के जमाने में इस 5000 रुपीज में आता क्या है, पर डे बनता है हमारा 150 रुपीज। लेकिन हमारा काम देखिए, आप एक वर्कर का काम देखिए, पुराना वाला आंगनवाड़ी वर्कर का काम नहीं है खाली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है आंगनवाड़ी सेंटर्स पे। नो, आज सब कुछ ऑनलाइन है, आज सब कुछ ऑनलाइन है। हमें बच्चों का वेट हाइट, घर घर डिफरेंट स्कीम्स ले जानी होती है, PMEY फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करने पड़ते हैं, और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जो डिफरेंट स्कीम्स है वो लागू करनी होती है। कहते हैं हमारा काम वो आंखें खोलकर हमारी सरकार देखे, हम भी काम कर रहे हैं। अगर एक मजदूर दिन का 500 to 700 रुपीज लेता है, तो एक आंगनवाड़ी वर्कर 150 रुपीज, उसमें क्या आएगा उसको। मेरा नाम राजबाना है। हम आज तक पर ये करते हैं प्रोटेस्ट, क्योंकि हमारा जो सैलरी है बहुत लो है, और हमारी जो सैलरी वो वक्त पर नहीं मिलती है, एनहांस नहीं करते हैं, बहुत देर के बाद देते हैं। और हम फिर बोलते हैं जब पेंशन हो जाएगी तो हमें पेंशन, मतलब पेंशन कुछ नहीं रखते हैं। हम इसमें ज्यादा डिवोर्स है, विडोर्स है ज्यादा इसमें, इस डिपार्टमेंट में। हमारा काम इतना बहुत है, मतलब PMME करना पड़ता है, इलेक्शन करना पड़ता है, आधार अनरोल करना, इम्यूनाइजेशन, CBC, VHND ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, PMME, योगा, वेट, सब कुछ। एक आंगनवाड़ी प्लांटेशन हो तो हम आगे होते हैं, डेली ट्रैकर करना, आधार एनरोल, ECC ट्रेनिंग, होम विजिटर्स, पोषण पखवाड़ा, डिवॉर्मिंग डे, एलमिंग डे। एक अक्सर वो काम 1 महीने में नहीं करता जो एक आंगनवाड़ी वर्कर 1 घंटे में करती है। हमारा तनख्वाह जो इसको एनहांस करे और वक्त पर दे, और जब रिटायरमेंट हो जाए तो हमें कुछ रखे, क्योंकि हमें इस वक्त उम्र इतनी होगी कि 60 साल की होगी, हम कहाँ से दवाई के लिए पैसा लाएंगे। वही हमारी मांगे हैं, बस काम बहुत है मगर हमारा इंसाफ, हमें इंसाफ चाहिए। मेरा नाम मसूदा मजीद है, मैं डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूँ, और आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, हम सारे यहाँ पर जमा हुए हैं। हम मजबूर हो गए यहाँ आने के लिए, क्योंकि हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है। आज हमारी पूरी उम्मीद थी इस बजट में हमें कोई ना कोई पैकेज दिया जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से हमारा कोई भी नाम नहीं उठा। असेंबली में कई लीडरों ने हमारा नाम लिया, जहाँ पर उन्होंने इस पर बात भी की, लेकिन उसको बिल्कुल जो अपोजिशन है वो खामोश हो गई। क्यों खामोश हो गई ये वो जाने। जबकि PHE वालों का कैजुअल्स, डेल वेजेस, उनको हम मुबारकबाद देते हैं, वो हमारे भाई बहन है, उनका मसला कहाँ तक हल हुआ उनको मैं दिली मुबारकबाद देती हूँ। लेकिन हम भी तो उनकी बहनें हैं जो ऐवान में अभी बैठे हैं, जिनको हमने चुना है एज MLA, तो उनको इसलिए चुना है कि वो हमारे मसले सुने, हमारे मसलों पर गौर करे। हम जो काम कर रहे हैं, आज ये आंगनवाड़ी भी नहीं रहा, आज ये ICDS भी नहीं रहा, आज ये मिशन पोषण 2.0 पर हम काम कर रहे हैं। हाँ, आप देखिए हेल्पर्स और वर्कर्स सारे के सारे इसी मिशन पोषण पर काम कर रहे हैं, तो हमारे साथ उमर साहब ये सौतेला सलूक क्यों कर रहे हैं?